वंदे मातरम पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक ली। इस बैठक में सीएम योगी ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब प्रदेश सरकार के मंत्री हर मंडल में जाकर सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं का फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को भी तैनात किया है। सभी मंत्री जिलों में जाकर कानून व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके लिए 15 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो किस मंत्री को कौन से मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आपको बता देते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल इनको सौंपा गया है। हालांकि मेरठ मंडल के प्रभारी ये बनाए गए हैं। सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी ये देखेंगे। बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल सौंपा गया है और यहां जनता की शिकायतें ये सुनेंगे। जयवीर सिंह चित्रकूट धाम मंडल इनको सौंपा गया है और साथ ही साथ धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली मंडल दिया गया है। भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल दिया गया है। इसके साथ ही साथ अनिल राजभर प्रयागराज मंडल देखेंगे। जितिन प्रसाद कानपुर मंडल देखेंगे। राकेश सचान को देवीपाटन मंडल सौंपा गया है। अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल देखेंगे। योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी इनको दी गई है। आशीष पटेल को बस्ती मंडल सौंपा गया है। हालांकि संजय निषाद आजमगढ़ मंडल इनको दिया गया है। तो ये वो मंत्री हैं जिनको मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि डीएम से अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे ये कैबिनेट मंत्री, सारा फीडबैक लेंगे, जनता की समस्याओं को जानेंगे। उसके बाद निस्तारण कितना किया गया है ये भी जानेंगे। पूरे इस कार्य योजना की पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे रिपोर्ट को देखेंगे, परखेंगे और ये जानेंगे कि जनता की समस्याओं को किस तरीके से देखा जा रहा है, जनता की समस्याओं का कैसे निवारण किया जा रहा है, क्या लापरवाही तो नहीं हो रही है, किस तेजी के साथ काम किया जा रहा है, ये सब मुख्यमंत्री खुद जानेंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की जो बैठक ली, उस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी हर मंडल की सौंपी गई है। तो मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। एक एक मंडल की जिम्मेदारी हर एक कैबिनेट मंत्री को सौंपी गई है। किस कैबिनेट मंत्री को कौन सा मंडल सौंपा गया है, कौन से मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोशिश यही है कि जो विश्वास जनता ने जताया है उस विश्वास को कायम रखें। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। उसी के संदर्भ में हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी तक हम HPLC टोटल प्रस्ताव 10 पास हुए, 10 आए, इसमें से एक डिफर हुआ, 9 पास हुए। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। इसके साथ विधानसभा के सत्र में जो
समय समय के ऊपर असरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंद गोपाल नंदी जी, आज ये माननीय मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का एक प्रस्ताव है, उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। जी अब देखिए, आज कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है जारी होगी, फिर उसका शुरू हो जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा, जैसे ही जल्दी से जल्दी संभव है होगा। और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन हैं, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा बने हुए हैं 2। हाँ, दरें भी नोटिफाई होंगी, वो नोटिफाई कर देंगे। एज अर्लीस्ट पॉसिबल होगा। बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव श्री संदीप जी। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की आज बैठक ली है और इस बैठक के दौरान कई प्रस्ताव रखे गए, कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्रियों को मंडल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में निर्वाचित 36 सदस्यों ने विधान भवन के तिलक हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 33 और 2 निर्दलीय समेत जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी के 33 विधान परिषद सदस्यों ने विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
और खबर लखनऊ से है। 27 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ी बैठक। प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार्ता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी अधिकारी। डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ, सीएचओ बैठक से जुड़ेंगे। हालांकि 27 अप्रैल को शाम 6 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। तो 27 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करेंगे, यानी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक से डीएम, एसएसपी, एसपी और सीओ समेत तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। और वहीं झांसी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वहीं एक लुटेरा भागने में सफल रहा है। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आरोपी लालू अहिरवार को घेर कर पकड़ लिया गया है। वहीं उसका साथी भागने में सफल रहा। फिलहाल पकड़े गए आरोपी के कब्जे से जेवर, 14,000 रुपए, 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अभियान चला करके अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में वर्ष 2019 में लूट की घटना कारित करने वाले व्यक्ति लालू अहिरवार, जो राजापुर चित्रकूट का रहने वाला था और 2 वर्ष से घटना करके फरार था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और वहीं अंबेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय कन्नूपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र छात्राओं और को शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे जिले में स्कूल चलो अभियान के तहत जिले को मिले लक्ष्य के तहत 65% नामांकन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और बाकी दिनों में 100% लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया गया है। यह कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विगत 4 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिन श्रावस्ती जनपद से पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किए थे। उसके बाद से अनवरत जनपद में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लोग लगातार नवीन नामांकन बच्चों का करा रहे हैं। कुल 40,670 नवीन नामांकन हमें कराना था, अर्थात कुल 2,34,665 हमारा नामांकन का लक्ष्य है। और वहीं कुशीनगर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने 3 बाइक, 3 मोबाइल के साथ 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्जनपदीय बाइक चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं और 3 के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। ये किस को बाइक बेचने की तैयारी में थे, इसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। और वहीं अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के बूधीपुर में भट्टा व्यवसायी पर हमला कर लूट का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने 5 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूटे गए 15,000 रुपये समेत इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक भी बरामद की है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आप विदित हैं कि अभी 21 तारीख को, इसी महीने की 21 तारीख को टांडा के एक भट्टे पे लूटपाट की गई थी कुछ अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके जो मुन्नू नाम के वादी थे उनका मुकदमा लिखा और तत्काल उसमें अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और घटनाक्रम का खुलासा करते हुए आज 5 अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और पूछताछ में कई बातें इसमें प्रकाश में आई हैं। इन लोगों के द्वारा और भी कई घटनाएं की गई हैं। अभी इसी घटना के 1 हफ्ता पहले थाना हसबर क्षेत्र में भी एक व्यापारी के साथ, भट्टा व्यापारी के साथ घटना की गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती पुलिस को एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
जहां अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी संतोष कुमार पर दुष्कर्म का आरोप है। श्रावस्ती यूपी वांछित अपराधी को हालांकि श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वहीं औरैया में स्कूली वाहनों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिससे स्कूली वाहन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आनीपुर स्थित एक निजी स्कूल वाहन की फिटनेस की चेकिंग की गई, जिसके बाद एक वाहन का चालान और एक वाहन को सीज भी कर दिया गया। स्कूल वाहनों के जिनकी फिटनेस खत्म है उनके खिलाफ अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज सेंट फ्रांसिस स्कूल में जो बच्चे ला रही हैं गाड़ियाँ, उनकी फिटनेस चेक की है। उसमें से 2 गाड़ी ऐसी मिली है जिनकी फिटनेस फेल है, तो एक का चालान कर दिया गया, दूसरे को बंद करने ले जा रहे हैं। और झांसी के बरुआ सागर राजमार्ग पर बाइक में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो ये पूरा मामला झांसी का है, जहां एक बाइक में भीषण आग लग गई और बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के मॉडर्न स्टोन क्रेशर में 5 खड़े ट्रकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खेतों से निकली चिंगारी ने 5 खड़े ट्रकों को आग की चपेट में ले लिया। हालांकि आग भीषण इन 5 ट्रकों में लग गई। वहीं आग लगने से ट्रक मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीलीभीत का ये पूरा मामला है। हालांकि बताया जा रहा है कि खेतों से चिंगारी उठी और ट्रक में चिंगारी लग गई। इसके बाद एक के बाद एक 5 ट्रक आग की चपेट में आ गए। वहीं चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में पराली में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 16 मकान भी आग की चपेट में आ गए। हालांकि ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं डीएम संजीव सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है और पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, कई घर आग की चपेट में आ गए और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है पीड़ितों को कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जनपद चंदौली के चकिया तहसील में बड़गामा ग्राम में आज आग लगने की दुखद घटना हुई है। एक खेतों से आग लगते हुए घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कि 16 घर जल गए हैं और ये सभी भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं। मौके पर मौजूद नहीं थे और इनका सभी गृहस्थी का सामान जल गया है। तात्कालिक सहायता के रूप में भोजन और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। जो अनुदान सहायता है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपदा राहत में आवास और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और वहीं महोबा में पुलिस लाइन ग्राउंड में आगामी त्योहारों के मद्देनजर दंगा नियंत्रण को लेकर जारी पुलिस मॉक ड्रिल गरीबों के लिए जी का जंजाल बन गई है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही हवाई फायरिंग और आंसू गैस के धुएं से कांशीराम आवासीय कॉलोनी में लोग परेशान हैं। सूचना के आधार पर दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और पानी का छिड़काव कर हालातों को काबू किया। सर यहाँ पे जो है ये पुलिस लाइन पर जो है अभी फायरिंग हुई थी, वही 2 घंटा पहले। उसके कारण जो है धुआं आया पहले तो कोई थे, उससे आँख में आंसू और लग रही थी मिर्च के तरीके। फिर उसके बाद जो है बंद हुआ, फिर बंद होने के बाद जो है फिर से चालू हुआ तो फिर उसकी तरीके की जो है खांसी आ रही थी और सारे कॉलोनी के लोग जो है परेशान हो गए। वो अंदर रूम के अंदर भी थे तो परेशान थे, बाहर भी थे तो परेशान थे। FSO आए थे, 2 अपने फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों से पानी का पूरा तरफ छिड़काव किए हैं और महिला थाने से आई थी पुलिस, सीओ साहब आए थे, कोतवाल आए थे, पूरे लोग आए थे।
वहीं रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। यहां आग लगने की वजह से नष्ट हुई गेहूं की फसल का मुआवजा दिलवाने को लेकर जांच शुरू करा दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों के आधार पर अलग अलग विभागों से मुआवजा दिलवाने का प्रावधान है। यही वजह है कि तहसील कर्मियों को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। दरअसल बिजली के तारों से निकली चिंगारी के चलते अगर आग लगी तो बिजली विभाग मुआवजा देगा, जबकि अन्य कारणों से लगी आग का मुआवजा मंडी परिषद देगा। कुछ प्रकरण कुछ जगहों पर ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें खेत में आग लग जाने के कारण या फसल अवशेष में आग लग जाने के कारण खेत में आग लगी है, और उसमें फिर तुरंत हम लोग ने दमकल के मदद से उनको आग बुझाने का काम, और फिर तहसील के जो टीम है, रेवेन्यू की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, इनके माध्यम से उसका एक सर्वे कि अगर फसल का नुकसान हुआ हो तो कितना हुआ है, क्या नुकसान है, और उसके आधार पे फिर विभिन्न विभागों से जो देय मदद है, राहत की जो धनराशि उनको मिल सकती है, वो दिलाने का काम किया जा रहा है। तो अगर इसमें बिजली विभाग से सहायता है तो बिजली विभाग के माध्यम से, और अगर मंडी से मिलना है तो मंडी से। और कानपुर देहात के रनिया चौकी क्षेत्र के पतारी गांव के एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां इस घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। और वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी अकबरपुर ने इस घटना के बारे में ये बताया है कि शिवम पाल के घर में हुई चोरी के मामले में लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा भी किया जाएगा। देखिए, थाना अकबरपुर के ग्राम मड़ैयन में शिवम पाल के घर में चोरी हुई है। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। और इन खबरों के साथ ही पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।